नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। आदरणीय मुद्गल जी मंच पर आए, अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से ताली करें। बहुत बहुत आभार सुरेंद्र जी। आप लोग एक बार जरा ढंग से ताली बजाते तो मैं भी ढंग से स्टार्ट हो सकता हूँ। मोहन भाई बता रहा था सुरेंद्र जी वास्तव में बड़े इंटेलिजेंट हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मेरे को तो ध्यान में वैसा देख रहा था, अपनी घरवाली के साथ सो रहे थे, रात को घर में चोर घुस गया। अब चोर की खटर पटर सुन कर आंख खुल गई। इन्होंने देखा घर में चोर घुसा हुआ है और चोर के हाथ में 7 इंची चाकू भी है। अब साहब इन्होंने तुरंत रजाई हटाई, सेफ की चाबी निकाली और चोर को देकर बोले, ले भाई जो करना है कर ले। लेकिन चोर बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार चोर था। कहने लगा, सुरेंद्र जी एक बात बताओ, ये चाकू क्या दिखाने के लिए रखा हुआ है? आपको पता नहीं है, हमारे कबीले का एक नियम है, हम जहां भी चोरी करने जाते हैं वहां खून भी करते हैं। सुरेंद्र जी बोले, बेटा बाजपुर में भी एक नियम है, लेडीज फर्स्ट। क्या क्या भाभी जी को आगे कर दिया। चोर ने उनका नाम पूछ लिया, बोला जी आपका नाम? वो बोली मेरा नाम शकुंतला। चोर ने तुरंत चाकू नीचे कर लिया और बोला, शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता। सुरेंद्र जैन इधर आ जाए। लेकिन मित्रों, आप इनकी इंटेलिजेंसी पर ताली बजाना। चोर ने कहा शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था और मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता। सुरेंद्र जैन इस तरफ आ जाओ। तो सुरेंद्र जी बोले, भाई चोर बात सुन ले ध्यान से, चाकू मार ले 4 बार। और मैं तेरे को एक बात बता दूं, नाम भले ही मेरा सुरेंद्र जैन हो पर मोहल्ले वाले मुझे प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। बात कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है। मैं जहां से प्रारंभ करना चाहता हूं वहीं से ही करूंगा, क्योंकि मैं भी इतना सुधरा हुआ नहीं जितना आप समझ रहे हैं। बात पहले भी हो चुकी है, किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं होता और वास्तव में नहीं होता। यदि पार्टियों के पास आदमी होते तो आज दिल्ली इस प्रकार नहीं चलती। क्या कहने वैसा? और इसीलिए शायद आदमी नहीं है। मैं पढ़ता हूँ भाई। अच्छा, दरअसल क्या है कि हास्य बताया इन्होंने बार बार, हालांकि मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था, लेकिन बात शुरू से ही हास्य की हो रही थी। हास्य क्या है? ऑब्जर्वेशन है। हम जो आसपास अपने देखते हैं उसको जो हास्य निकल आता है। हरियाणा में बात में हम लोग हास्य की बात हो जाती है तो वहां से निकल। मैं विशुद्ध हास्य की 4 पंक्तियां आप तक भेजता हूँ, प्रारंभ करता हूँ कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग व लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहां तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़। अच्छा, एक बात मेरे ख्याल में बात जैसा मेरे को बताया गया था, आप में से भी बहुत सारे लोग हरियाणा के हैं। कितने के लोग हैं यहाँ हरियाणा के? क्या बात है, फिर तो पता ही होगा। हमारे यहाँ 2 ही कैरेक्टर विशेष पाए जाते हैं, एक तो मोलड़ और एक ताऊ। मोलड़ आप जैसे मदमस्ती और ताऊ तो साहब आप जैन साहब को मान लो। आज तो मोलड़ की एक डेफिनेशन समझा देता हूं आपको। मोलड़ चला गया हलवाई की दुकान पे, गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बोला वो तोल दे 1 किलो। हलवाई ने तोल दी, मोलड़ ने खा ली। खा के खड़ा हो गया तो हलवाई बोला, रे पीछे? बोला पीछे तो है नहीं। हलवाई नीचे उतरा, गुद्दी तक पकड़ा, 2 मारे ऊपर 2 मारे नीचे और टंगड़ी मार के नीचे गिर दिया। 5 मिनट मोलड़ ठंडा पड़ा रहा, बिल्कुल निश्चेष। 5 मिनट के बाद खड़ा हुआ, फिर काउंटर के आ गया तो हलवाई बोला, रहा इनके है? बोला लाला इसी रेट में 1 किलो और थोड़ी।
कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तुम लड़ने ताऊ दे बूझ लिया ताऊ बोल, कुत्तों ने के मीटर मिलाए क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं। ताऊ बोला लगेगी तो लगेंगे खंबे। मतलब क्या बताऊं सर, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन है। हम आसपास जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, केवल वही। अच्छा, पिछले दिनों एक घटना घटी, आपको पता होगा, वो विराट कोहली अपना क्रिकेट का कप्तान, उसका ब्याह हो गया। अच्छा, ब्याह किसके साथ हुआ? अनुष्का के साथ। अच्छा, क्यों हुआ? भी खाली ब्याह ही बचा हुआ था, बाकी सारे काम तो उठा लिए थे अगलों ने 6 साल से। अगलों ने सोचा वे चल साला ये भी कर ले, खत्म कर मामला। अब उसने ब्याह कर लिया, ब्याह के लिए जगह चुन ली, इटली। मेरी 4 पंक्तियां तैयार हुई, जैन साहब आपको समर्पित करता हूं कि शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे, खास खास दोस्तों की लेंगे शुभकामनाएं, अनुष्का के प्यार संग बीज नया बोएंगे। लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, इटली प्रभाव दुर्भाग भी संजोएंगे। दुनिया बता रही है इटली में बोए बीज, होंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे होंगे। दुनिया बता रही है तो क्या बात है, कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन है, केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है सर। जो दिख जाता है वो निकल आता है बीच में से, इसमें कोई उस वाली बात ही नहीं है। कोई बात कहीं से मैं क्या बताऊं आपको। मैं अच्छा, दरअसल है क्या, हम लोगों ने तो टेलीविजन जैसा महागुरु घर में रख लिया। टेलीविजन ने बच्चों को वो सिखा दिया जिसके बच्चे योग्य नहीं थे। मेरे को एक घटना ध्यान में आती है, एक आदमी ने घर पे फोन किया, घरवाली ने उठाया, बोला हेलो, मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे हूँ। बोला घर पे तो मिक्सी चला कर दिखा, और साहब उसने मिक्सी चला दी, घर 2-3 दिन के बाद उसने फिर फोन किया, हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोले घर पे हूँ। बोले घर पे तो मिक्सी चला के दिखा, उसने फिर मिक्सी चला दी, घर 3-4 दिन के बाद उसने फिर फोन किया, वो घर पे आया, छुट्टी थी उस दिन उसकी, घर पे आया, देखा मैडम थी नहीं, तो उसने नौकर से पूछ लिया, अरे कहाँ गई मैडम? बोला जी पता नहीं, 2 महीने हो गए, रोज सवेरे मिक्सी लेके पता नहीं कहाँ निकल गया। तो क्या बताऊं, कैसी विसंगतियों में जी रहे हैं हम लोग, कैसी विडंबनाओं में जी रहे हैं। यहीं से उपजी एक विडंबना आप तक भेजता हूं कि ताऊ बोला जी करे से, ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक न बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं। ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक न बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं। तेरे पे पूजा कर रहा हूं, दीवा बाती भी लुआऊं, रोज ताजे ताजे मीठे मीठे लाडू खाऊं मैं। तो ताई बोली हाथ जोड़ गणपति बन जे, तो हो जू मैं निहाल अरसू करे मनाऊं मैं। हर साल यमुना में कर विसर्जन तेरा, अपने लिए नवा गणपति ले गया हूं मैं। हर साल यमुना में, कितनी क्या विसंगतियां आई सर, देख कहां से हम कहां चले। मेरे को ध्यान में आता है, आपके हरियाणा प्रेम को समर्पित करता हूं कि पीछे पीछे मोलड़ ने देख के छोरी बोली, पीछे पीछे मोलड़ न देख गयो छोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से। मजनू बना फिर से इतना भी ज्ञान कोनी, हम दोनों के पास मेरी मम्मी भी तो आवे से। तो छोरा बोला चुपचाप बात न दबाए रख, मने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से। डर मत खानदानी आशिक है हम देख, तेरी माँ के पीछे मेरा डैडी भी तो आवे से। डर मत खानदानी
क्या बताऊं सर, कहाँ चले गए। बहुत बात है नेताओं के बारे में, पता नहीं क्या क्या कहा है इन्होंने, बहुत सारी बातें की। मेरे से तो एक ने पूछ लिया, बताओ नेता और आदमी में क्या फर्क है। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि आदमी यदि कोशिश करे, प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, सारा आदमी नहीं बन सकता। मतलब क्या बताऊं साहब, एक नेताजी चुनाव जीत गए तो साहब हुआ क्या, जब उनकी पार्टी के सारे नेता जीत गए थे, वो भी जीत गए। जीतने के बाद हुआ क्या, उनकी कैबिनेट बैठक हुई, शाम को बैठे, जहां रोजाना बैठा करते थे वहीं पे बैठ के बातचीत हुई, तो उन्होंने गुप्त रूप से मंत्रणा करके सबको विभाग बांट दिए। तो जो हमारे एरिया से जीते थे उनको कृषि मंत्रालय दे दिया, और लेकिन एक ताकीद भी दे दी कि भाई आउट नहीं करनी है, कल सुबह विधानसभा में करेंगे, और जो है ना विधानसभा का जब सत्र होगा तभी करेंगे, और तुमने बताना नहीं है। तो ना तो किसी प्रेस को बताया, चुपचाप हाँ बोलने की तो ये अबे जब बोलने के लिए मेरे को खड़ा कर रखा है तो तुम क्यों बोल रहे हो। नहीं खैर वो तो लूंगा ही इसमें। हाँ मैं कहाँ था, हाँ वही था मैं विधानसभा में। तो अब साहब उन्होंने हो गया तो कहने लगे, वो घर आए, पद तो मिल ही गया था, पत्नी को बताया, पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगे यार गांव का आदमी हरियाणा, बोला ऐसा है जी अब तो मैं जो है ना पद तो मेरे को मिलेगा, बताना किसी को है नहीं, लेकिन मैं इस नगरी में जैसे आया था उसी प्रकार उसी साइकिल पर चढ़ के गाँव में जाके खेड़े की धोख मार के आऊंगा सुबह पहले, मेरा तो सबसे पहला काम ये है। और उन्होंने ऐसे ही किया, सुबह उठे, साइकिल उठाई और चल दिए गाँव की तरफ। अब साहब वो बहुत दिनों के बाद साइकिल चलाई थी, बड़े दिनों के बाद चलाई थी, सांस चढ़ गए, बुरी तरह हाँफने लगे। रास्ते में एक जगह किसान खेत में पानी दे रहा था, वहां रुक गए, बोले तो राम राम, बोला भाई राम राम, जुगाड़ हर जगह ढूंढी लेता हूँ, जानकारी कुछ नहीं। वो हुआ क्या, भाई साहब सुबह पहुंचे नहीं थे तो हम लोगों ने वहां से बस पकड़ ली, खड़े होने की जरूरत क्या। वो कंडक्टर बड़ा खुश था, कहने लगा साहब उत्तराखंड के मंत्री को पानी पीकर उन्होंने तृप्ति की डकार ली, चारों तरफ देखा और बोले भाई वाह तो मजा आ गया बस। और अब की बार तो तेरी ये जो कपास की फसल है ना क्या शानदार हुई है। ये सुनते ही उस किसान ने कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब मंत्री जी बड़े हैरान, कहने लगे ना मेरे साथ कोई ब्लैक कैट कमांडो, ना मेरे साथ कोई लाभ लश्कर, ना सारी टीवी पे न्यूज आई, ना रेडियो पे आई, तेरे को पता कैसे लगा कि मैं कृषि मंत्री हूँ। तो उस किसान ने उत्तर दिया, महाराज जब आपने मेरी इस गन्ने की फसल को कपास की फसल बताया, मैं तो उसी समय समझ गया कि आप इस देश के कृषि मंत्री हो सकते हैं। मैं क्या बताऊं, क्या 4 लाइनें समर्पित करता हूं, एक छंद भेजता हूं आप तक कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, नेताजी की पत्नी को। देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही बताया था, मेरा किसी के साथ किसी भी पार्टी के साथ कोई भी वैध या अवैध संबंध नहीं है। मैं प्यार करता हूं तो सभी पार्टी के नेताओं से प्यार करता हूं, और श्रद्धांजलि देता हूं तो वो भी सारी पार्टी के नेताओं को देता हूं, क्योंकि नेता तो रहे कहां साहब। नेताजी के बाद कोई नेता हुआ क्या, ईमानदारी से बताना, अपने सीने को ठोक के बताना। नेताजी सुभाष चंद्र जी के बाद, सुभाष चंद्र बोस के बाद कोई नेता हुआ इस देश में? एक नहीं हुआ। कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देख बूझ लिया सर, खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले ऐसा क्या बताऊं आपको। मंत्री जी यूं बोले अमेरिका ने तो कर लिया, मंत्री जी यूं बोले अमेरिका ने तो कर लिया, हम भी निर्धनों को अपडेट करवाएंगे, देश के गरीब तकनीक से जुड़ेंगे सारे, सिर्फ 1200 में लैपटॉप दिलवाएंगे। तो एक पत्रकार बोला
आपने कहा था सर गरीब को तो सबसे पहले रोटियां खिलाएंगे। मंत्री बोले लैपटॉप होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी खाएंगे। मंत्री बोले लैपटॉप होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी खाएंगे। मित्रों दरअसल है क्या, मैंने बताया था आज से तो क्या ऑब्जर्वेशन का खेल है, हम लोग जो देखते हैं। अच्छा देखने में भी कई बार धोखे भी हो जाते हैं। वो मल्लिका शेरावत का नाम सुना होगा आपने, तो हरियाणा की है। एड्रेस बताऊं? नहीं भाई हरियाणा तो चक्कर लगता ही होगा। हाँ भाई सोनीपत के उसने सेक्टर 25 में अभी प्लाट लिया है यार, हैं 1334 नंबर है भाई साहब, आप तो नोट कर ही लो। वैसे भी मैं बताऊं आपको कर लेना चाहिए, आपको इसलिए करना चाहिए, दुनिया में दो ही प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं साहब। एक तो वो हर व्यक्ति के जीवन में दो महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक तो उसकी मां और एक उनकी पत्नी। निशानी केवल इतनी सी है, जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और भाई साहब कईयों को देख कर तो भगवान कसम ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले का ही हाथ फिरवा जा रहा है। उसने 1334A सेक्टर 25 वो मल्लिका चली गई अपने लाला रामदेव के पास। नहीं मैंने गलत नहीं कहा, बाबा हुआ करते थे, आजकल तो लाला ही है। बोली बाबा आप पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, बहुत सारे इतने सारे प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, आप तो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बना रहे हो, आप ये बताओ जब मैं नहाऊं तो क्या लगाऊं? बाबा बोले बेटी तू तो बस कुंडी लगा लिया कर। क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऐसा पर कुछ भी नहीं कसम से। एक व्यंग तक पहुंचना, मल्लिका चली गई दर्जी के पास, दर्जी के पास, मैं दर्जी कह रहा हूं, दर्जी के पास चली गई, आधा मीटर कपड़ा ले और बोली इसमें मेरी 3 ड्रेस बना दो। दर्जी ने कपड़ा नापा, मल्लिका को नापा और बोला बहन जी एक बात बता, इसमें जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बनाना है? पता नहीं साहब हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ जी रहे हैं। मैं तो आज सुबह ही आ लिया था बाजपुर में, तो सुबह आ लिया तो रास्ते में हम लोग आ रहे थे, तो रास्ते में एक हॉस्पिटल था। मैंने कहा सुरेंद्र जी पता नहीं कहीं की सैर कराएंगे नहीं कराएंगे, वायदे तो उन्होंने बहुत सारे किए थे, पता नहीं किसी मोटर बोट भी बताई थी इन्होंने कि वहाँ ले जाऊंगा ये करूंगा, मगर चल पता नहीं इनको टाइम लगे ना लगे, आज आयोजन करना है, फिर कह रहे हैं शाम की भविष्यवाणी है बारिश भी हो गई, तो वहाँ हॉस्पिटल था, मगर चल यही देख लो यार अपना क्या है, हमें तो देखना ही है कुछ। मैं गया भाई साहब हॉस्पिटल में, तो तुरंत एक ताजा पैदा हुआ बच्चा, बिल्कुल उसी टाइम ही हुआ था, बच्चे ने ताजा पैदा हुआ माथे पर हाथ मारा और बोला दाई को बोला उनको इतना अंधेरा क्यों है? दाई बोली वे लाइट चली गई। बच्चे ने माथे पर हाथ मारा और बोला तेरी का ईब का फिर बाजपुर में पैदा हो गया। भाई साहब 2.5 घंटे नहीं नहा सका मैं आज होटल में, मैं क्या बताऊं, पीड़ा है। बात तो ऑब्जर्वेशन की है, वो जो महसूसते हैं साहब हम तो वो कर लेते हैं। अच्छा महसूस भी क्या आजकल हालात ऐसे हैं, वो मेरे को तो ध्यान में साहब वो एक लड़का लड़की जो है ना कॉलेज के में खड़े हुए बातचीत कर रहे थे, कर ही लेते हैं आजकल। तो लड़का कहने लगा कि इधर बहुत भीड़ हो रही है, चलो उधर एकांत में चलकर बैठते हैं बात करते हैं। लड़की बोली बात सुन कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करेगा? लड़का बोला बिल्कुल भी नहीं। बोली फिर यहीं कर लेना जो सी बात करनी है। हम तो साहब मैं बताऊं हालात इतने विडंबनापूर्ण है, लेकिन खैर मैं छोड़ता हूँ, बड़ा लंबा है जैसा समय बताया था। नहीं कोई बात नहीं, कर लो इस टाइम भाई साहब, जुगाड़ का ही फोन होगा और कुछ इसका होगा। अच्छा मेरे को नहीं पता था कि इनको ज्यादा पता है। पता है ये चेतना तो कहाँ कहाँ जाग रही है इस समय। है मैं 2-3 छंद और पढ़ता हूँ।
भेजता हूँ आप तक, कुछ और सुन ले। कि शहर की ताम झाम लील गई, पूर्वा को गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। शहर की ताम झाम लील गई, पूर्वा को गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग, अखबार में खबर अब कोई नहीं देखता। कि दिग देशों पीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देख कर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देख कर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। और मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल। डिग्रियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां, डिग्रियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। और एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। मैं ये क्षण कुछ गड़बड़ा गया। दरअसल है क्या कि बातों के चलते चलते वो चेतना जागृत हो गई। वो चेतना इतनी जागृत हुई, इतनी जागृत हुई, चेतना ही मेरे में आ गई। अच्छा, ताली भी चेतना के लिए बज रही है, मेरे लिए नहीं बज रही है। बहुत सारी स्थितियां हैं साहब, लेकिन चलो खैर मैं आपको एक कविता पढ़ देता हूँ। एक संकल्प की कविता मेरे को ध्यान में है, मैं सोचता हूँ उसको पढ़ दूँ। लेकिन जो भी है, एक गजल के कुछ शेर मैंने पिछले दिनों कहे, ताजे हैं, मुझे ध्यान में नहीं है, और चूंकि चेतना जागृत हो चुकी है, मैं इसको देख के पढ़ लेता हूँ, आप तक पहुंचा। अच्छा, एक टैगलाइन शुरू से प्रारंभ से हमारे देश के सारे राजनीतिक दल हमें एक बात समझाते रहे, जो साड़ी बहुत बाद में समझ में आई कि समझा क्या रहे थे। शुरू से आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बहुत बेवकूफ बनाया, यही समझा समझा के मूर्ख बनाते रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। थोड़ा बाद में समझ में आया कि ये तो ये समझा रहे थे, हिंदू हिंदू का भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई, सिख सिख का भाई और ईसाई ईसाई का भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। क्योंकि साहब राजनीतिज्ञ तो केवल वोट के लिए काम करते हैं, उनको जहां फायदा दिखता है सो कर लेते हैं। आजकल भी खेल चल तो रहा है। मैं पढ़ता हूं गजल के 2-3 शेर, ताजा गजल। कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, सभी पहचान वालों ने यहाँ पहचान को लूटा। कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिस्तान को लूटा, सभी पहचान वालों ने यहाँ पहचान को लूटा। जरा सा चैन आ जाए, जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे, जरा सा चैन आ जाए तो राजा टैक्स लगवा दे। शुरू से राज दरबारों ने दस्तरखान को लूटा, शुरू से राज दरबारों ने दस्तरखान को लूटा। और सबक सिखलाएंगे हम, सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा। सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा। वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, वो 14 शेर को महसूस कीजिएगा बस। वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, लगा कर कह गए भंवरों ने फिर मुस्कान को लूटा। वो 14 साल की तितली जरा सी मुस्कुरा क्या दी, लगा कर कह गए भंवरों ने फिर मुस्कान को लूटा। और मुसीबत शेर देखिएगा साहब शेर को, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा। पुजारी ने हजारों मर्तबा भगवान को लूटा। मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा, मुसीबत जब भी आई कर लिया प्रसाद का वादा। पुजारी ने हजारों मर्तबा भगवान को लूटा। मैं हिंदुस्तान हूँ मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मैं हिंदुस्तान हूँ
मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मगर बहरों ने गूंगा हो के मेरी आन को लूटा। क्या बात है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैंने उन्हें बतलाया था मुदगिल, मगर बहरों ने अंधा हो के मेरी आन को लूटा। सबक सिखलाएंगे हम अपनी अपनी वोट से उनको, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा, जिन्होंने बैठ के संसद में हिंदुस्तान को लूटा। और मित्रों, इसी स्थिति में एक अंतिम 3-4 मिनट की एक कविता और पढ़कर मैं अपना स्थान ले लेता हूं कि पुरखों की आन बान शान के लिए, पुरखों की आन बान शान के लिए, नई पीढ़ियों के उत्थान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। मंगल पे जीत अभियान जिंदाबाद, मंगल पे जीत अभियान जिंदाबाद, देश का पनपता विज्ञान जिंदाबाद, विश्व में हमारी पहचान जिंदाबाद। मेरे संग बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे मिल बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। श्रम सेवा साधना के मान के लिए, सत्यमेव जयते विधान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, आतताइयों ने भी तो क्रंदन किया। देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, आतताइयों ने भी तो क्रंदन किया। चीन व जापान ने भी वंदन किया, अमेरिका ने झुक के अभिनंदन किया, अमेरिका ने झुक के अभिनंदन किया। विश्व गुरु वाली पहचान के लिए, स्वयं विचार संधान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। शत्रुओं का अभिमान कर डाले कम, शत्रुओं का अभिमान कर डाले कम। भारत हमारा और भारत के हम, आओ रे उठा के गंगा जल की कसम। गली गली गाएं चलो वंदे मातरम, गली गली गाएं चलो वंदे मातरम। गुरभी संधियों के अवसान के लिए, शत्रुता के मारक अभियान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। और अंतिम 4 पंक्तियां भेजता हूं कि ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए, ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए। देश में कोई ना भूखा नंगा चाहिए, ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए। देश में कोई ना भूखा नंगा चाहिए, जातियों के नाम पे ना पंगा चाहिए। एक एक हाथ में तिरंगा चाहिए, एक एक हाथ में तिरंगा चाहिए। वीरता की नव्य पहचान के लिए, देश हित प्राण देह दान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए।